हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज का अपनी इस ऑनलाइन क्लास में हमारा विषय रहेगा कक्षा 12 मैक्रो का चैप्टर 6, जिसका नाम है मुद्रा का अर्थ, उसके कार्य एवं पूर्ति। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मुद्रा क्या होती है, उसका क्या अर्थ होता है, मुद्रा के क्या क्या काम होते हैं और मुद्रा की पूर्ति कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लेकिन मुद्रा की पूर्ति को जानना, मुद्रा के अर्थ को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि अगर हम पीछे बैक में जाएं, अपने इतिहास में जाएं, तो शुरुआत से तो मुद्रा थी नहीं। जो कागज के नोट, जो सिक्के हमारे आजकल चलन में हैं, ये शुरुआत से तो नहीं थे। फिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति के लिए हमें सोचना होगा कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जो होता है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो हम सबको पता है असीमित है। और अपनी इन असीमित आवश्यकताओं के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि कोई भी अकेला आदमी अपनी सभी जरूरतों को अपने आप पूरा नहीं कर सकता। वो किसी एक वस्तु को, दो वस्तु को, 3-4 वस्तु को अपने लिए कर सकता है, लेकिन सभी वस्तुओं का, सभी आवश्यकताओं का वो अकेला उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। तो इन सभी वस्तुओं के लिए, अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो दूसरे लोगों से जो वो लेन देन करता है, उसे क्या कहते हैं? हम विनिमय कहते हैं, विनिमय। तो शुरुआत के अंदर क्या था? जो प्राचीन काल था, जब मुद्रा नहीं थी, तब क्या किया जाता था कि एक आदमी के पास जो वस्तु होती और दूसरे आदमी के पास जो वस्तु उसकी खुद की जरूरत से अधिक होती, अपने उस वस्तु को वो दूसरों को दे देता था, और जो दूसरों के पास ज़्यादा होती उसे वो स्वयं दे देता था। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ कि मान लिया कोई मोची है, वो जूते बनाने का काम करता है, तो उसके पास जूते हैं। कोई किसान है, वो खेत के अंदर अनाज उगता जाता है, तो उसके पास गेहूँ है, चावल है। इसी तरह जो आदमी जो भी काम करता है, एक कुम्हार मटके बनाने का काम करता है, उसके पास मटके हैं। तो जो वस्तु उसके पास है, अपनी उस वस्तु को वो, जब उसे कपड़े की जरूरत होती तो वो कपड़े वाले को दे देता और उससे कपड़ा ले लेता। जब उसे जूते की जरूरत होती तो उसे वो जूते वाले को दे देता और उससे जूते ले लेता। तो इस तरह से क्या किया जाता था? वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था, विनिमय किया जाता था। और इस प्रणाली को क्या कहते हैं हम? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो मुद्रा से पहले क्या थी? मुद्रा से पहले थी वस्तु विनिमय प्रणाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रश्न भी आता है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसे हम कब पढ़ रहे हैं? मुद्रा के अर्थ को जानने से पहले। क्योंकि जब मुद्रा नहीं थी, जब कागज के नोट, करेंसी और जो ये धातु के हमारे सिक्के होते हैं, जब ये नहीं थे, तब क्या था? तब वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली किसे? वस्तु वस्तु, इस तरह से वस्तु वस्तु प्रणाली, या हम क्या लिख देते हैं इसको? सी इकोनॉमी। सी यानी कमोडिटी, कमोडिटी और इकोनॉमी, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इस इकोनॉमी के अंदर सी या कमोडिटी, कमोडिटी इकोनॉमी, या वस्तु वस्तु प्रणाली, या वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें क्या होता था? वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। तो सबसे पहले हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए, और इसका अर्थ बहुत ही आसान है कि प्रारंभ में, प्राचीन काल में, जब मुद्रा नहीं थी, तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था, और ऐसी प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली या वस्तु वस्तु प्रणाली या सी इकोनॉमी बोला जाता है। हम इसमें उदाहरण भी लिख सकते हैं। ऐसे ही उदाहरण जैसे मैंने अभी बोला कि मान लिया किसी आदमी के पास जूते हैं, तो वो उसे कपड़े की जरूरत है, तो वो कपड़े वाले को जूते देगा और उससे कपड़ा ले लेगा। ऐसे ही कपड़े वाले को किसी, मान लिया मटके की जरूरत है, तो वो मटके वाले को कपड़ा देगा और उससे वो अपनी मटके ले लेगा, अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। तो ये प्रणाली क्या कहलाई? हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन आप सभी को पता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आई होंगी। हम उन कठिनाइयों के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मुद्रा की उत्पत्ति कैसे? तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ जैसे कि भाई मुझे किसी चीज़ की जरूरत है, तो मुझे कोई ऐसा ही बंदा ढूंढना पड़ेगा जो वस्तु मेरे पास अधिक मात्रा में है, उसे वो वस्तु चाहिए, और जिस वस्तु की मुझे जरूरत है, वो वस्तु उसके पास अधिक मात्रा में। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मान लिया एक किसान है और किसान के पास गेहूं है और उसे कपड़े की जरूरत है,
तो उसे ऐसा कपड़े वाला ढूंढना पड़ेगा जिसे गेहूं की ही जरूरत हो, क्योंकि उसके पास गेहूं ज्यादा है। तो इस प्रणाली के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, और भी समस्याएं थी, जैसे जो वस्तु उनके पास होती थी उसको स्टोर करने की, लंबे टाइम तक कोई वस्तु चल पाए, कोई वस्तु ना चल पाए। तो इस तरह की बहुत सारी कठिनाइयां आने के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर जो मुश्किलें आई, कठिनाइयां आई, तो इसके कारण से बदल दिया गया। और इसके स्थान पर क्या आ गई हमारी, पहले वस्तु आई, वस्तुओं के स्थान पर फिर धीरे धीरे हमारे, जैसे हम पीछे देखें तो सोने चांदी के सिक्के, इनका चलन हुआ। सोने चांदी के जो सिक्के थे इनका भी मुद्रा की तरह ही लेन देन के लिए, विनिमय के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले थी वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर सोने चांदी के सिक्के, इनके बदले में लेन देन किया जाने लगा। इसके बाद भी आगे और हमारे जैसे दूसरे तरह की मुद्राएं, सोने चांदी की मुद्रा के अलावा दूसरी धातु की मुद्राएं आ गई। और वर्तमान में तो हमारे कागज के नोट हैं, सिक्के हैं, कागज के नोट और सिक्के हैं। इसके अलावा और भी अगर हम बिल्कुल ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर जाएं तो वर्तमान के अंदर क्या है, हम एटीएम के अंदर कार्ड का यूज करते हैं और उससे हमारे पैसे आ जाते हैं, या हमें पैसे की जरूरत ही नहीं, सीधा हम कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। तो हमारे जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के जो कार्ड हैं वो भी क्या है, वर्तमान में मुद्रा का ही कार्य करते हैं। तो जो हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड है इनको हम क्या बोलते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, प्लास्टिक मुद्रा। तो बच्चों देखो, हमने ये जाना कि मुद्रा कैसे आई। सबसे पहले क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं से ही आदान प्रदान करके, उनका लेन देन करके जरूरतों को पूरा किया जाता था। फिर सोने चांदी के सिक्कों का चलन आया। इसके बाद जो वर्तमान में है, कागज के नोट हैं, सिक्के हैं, और भी अगर टेक्नोलॉजी में जाएं तो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, प्लास्टिक मुद्रा के अंदर हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो ये आ गए। तो अब हम पढ़ेंगे मुद्रा का अर्थ क्या है। तो मुद्रा का अर्थ क्या हुआ, ये सब मुद्रा का काम करते हैं। तो मुद्रा का अर्थ क्या हुआ कि मुद्रा वो कोई भी वस्तु जो लेन देन के लिए सामान्य रूप से स्वीकृत है। क्या लिखेंगे हम, मुद्रा क्या है, वो कोई भी वस्तु, मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से लेन देन के लिए, या हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, विनिमय के लिए। लेन देन और विनिमय एक ही शब्द होता है। तो कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से लेन देन के लिए स्वीकार्य है, क्या है, स्वीकार्य यानी कि जिसे हर कोई आगे लेना भी और देना भी स्वीकार कर ले। तो कोई भी वस्तु क्यों लिखा, क्योंकि पहले जैसे वस्तुएं थी, फिर सोने चांदी के सिक्के आ गए, फिर कागज के नोट आ गए, और अब ये कार्ड है। तो ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब सामान्य रूप से, यानी कि हर एक व्यक्ति के द्वारा ये स्वीकृत है, कोई भी इनको लेने से देने से मना नहीं करेगा। तो मुद्रा का अर्थ क्या हुआ कि वो कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से लेन देन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा स्वीकृत है, उसे हम क्या कहेंगे, मुद्रा कहेंगे।